जो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के अंदर हम लोगों ने हमारे जो भी टॉपिक्स थे आगे, पहले प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड साल्ट हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा मॉइस्चर रिमूवल भी हम लोग प्रिजर्वेशन कर चुके हैं। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो फूड एडिटिव्स एंड केमिकल प्रिजर्वेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि फूड एडिटिव्स होते क्या। फूड एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस which are added to the food which either improve the flavor, texture, color or chemical preservatives, taste, appearance and function of processing aid। या फिर हम कह सकते हैं food additives as non-additive substances added intentionally to food, generally in small quantity, to improve its appearance, flavor, texture or storage property। तो दो तरह की डेफिनेशंस हैं बेसिकली। दोनों डेफिनेशंस का लगभग कहने का एक ही मतलब है कि फूड एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग इंटेंशनली ऐड करते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऐड करते हैं विच आर यूज टू इम्प्रूव करने के लिए फ्लेवर को, टेक्सचर को, कलर को, प्रिजर्वेशन, उसकी शेल्फ लाइफ को, उसके टेस्ट को, अपीयरेंस को, उसकी फंक्शनैलिटी को। मतलब एडिशनली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी रेसिपी है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ बनानी है सिंपली, और उसके अंदर हम लोगों ने एडिशनली कुछ उसको फ्लेवर डालने के लिए, जैसे कि हम लोग अगर बात करें प्रिजर्वेटिव्स हैं, अगर हम लोगों ने ऐड कर दिए तो उससे क्या होता है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है इम्प्रूव होगी। कोई हम लोगों ने कलर डाल दिए या हम लोगों ने कुछ फ्लेवर्स एक्स्ट्रा डाल दिए, तो वो सारे क्या आते हैं, फूड एडिटिव्स में आते हैं। ठीक है, फूड एडिटिव्स की हमें नीड क्यों है, क्यों जरूरत है। एडिटिव्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉयलेज से बचाता है हमें, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग के लिए। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन है, करता है, इनरिच करता है। जैसे कि हम लोग बात करें पोटेशियम आयोडाइड वगैरह हम ऐड करते हैं, कॉमन साल्ट है जो हमारा उसके अंदर। उसके अलावा ब्रेड्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वगैरह डालते हैं, विटामिन डी काओ के अंदर डालते हैं, काउ मिल्क के अंदर। तो ये उसके अलावा यूज ऑफ फूड एडिटिव्स टू मेंटेन न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फूड के लिए उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हम लोगों ने पेक्टिन डाल दिया या हम लोगों ने ग्वार गम्स वगैरह डाल दिए, तो वो क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कोई मटेरियल डाल दिया, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड एडिटिव्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स की अगर बात करें, जैसे एंटी केकिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि कई बार क्या हम लोग साल्ट्स की बात करें, साल्ट्स को क्या होता है, केक यानी एक हम कह सकते हैं कि केक की फॉर्म के अंदर या एक डेंस मटेरियल की फॉर्म में केक हमें वो साल्ट अवेलेबल है। अगर हम उसके अंदर कुछ जैसे इस तरह के कुछ केमिकल्स डालते हैं, जैसे सोडियम सिलिकेट वगैरह, तो ये क्या है, इससे क्या एंटी केकिंग एजेंट्स हैं, जिससे क्या है जो हमारा साल्ट है वो क्या फ्री फ्लो की फॉर्म में फ्री फ्लो घूमेगा, फ्लो करेगा। उसके बाद एंटी फॉर्मिंग एजेंट हैं, ठीक है, जिससे फॉर्म, अगर कोई ऐसे हैं फूड हैं जहाँ पे जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं या अदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फॉर्मिंग जो हो जाती है, क्रिएट हो जाती है झाग जिसको आप, तो उसको रिड्यूस करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे हमारे जैसे BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जिसको बोलते हैं, कैल्शियम अस्कॉर्बेट बोलते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं। हमें कई बार कुछ हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर उनको ऐड करना पड़ता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, स्वीटनर्स का मतलब वो स्वीटनर्स जो आर्टिफिशियल, एक तो होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स जैसे शुगर वगैरह होगी, उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, कुछ एक केमिकल्स हैं जो जिनकी जो स्वीटनेस है वो शुगर या इनसे भी कई ज़्यादा, इनसे कई गुना होती है। तो जैसे एस्पार्टम है, सेक्रीन है, सॉर्बिटॉल है। उसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है, कई बार क्या होता है, वाइट जो फूड हमारा प्रोडक्ट है कोई, उसके अंदर येलोनेस आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, क्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो इससे क्या है, वाइटनेस रहती है फूड मटेरियल के अंदर हमारे। बल्किंग एजेंट हो गया, कलर्स हम लोगों ने एडिशनली डाल दिए, जैसे हमारे ऑरेंज कलर है, अगर हम जैसे ऑरेंज जूस बनाते हैं तो अगर हम नेचुरली उसको जूस को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो ऑरेंज कलर है वो लाइट कलर में होता है, लेकिन हम उसके अलावा एडिशनली उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स डाल देते हैं जिससे उसका जो कलर है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो कलर रिटेंशनिंग एजेंट हैं, कुछ एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कलर को रिटेंशन करने में, उसको स्टेबल करने में हेल्प करते हैं।
इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्सिफिकेशन हमें पता क्या होती है, वाटर और ऑयल को हम लोग मिक्स नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम लोग कुछ एक इमल्सिफायर्स डाल दें तो जब हम उसको मिक्सिंग करेंगे तो वो सेपरेट लेयर नहीं बनने देंगे। उस सेपरेट लेयर को बनने के अंदर जो उसका रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, लेसिथिन जैसे हमारा जो इमल्सिफायर है, जो बिस्किट इंडस्ट्री में भी जिसको यूज़ किया जाता है, सॉर्बिटेंट मोनोसिट्रेट होता है। इमल्सिफायर भी दो तरह के होते हैं। हमारे पास कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर ज़्यादा ऑयल कम। एक जगह क्या होता है वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर थोड़ा ऑयल कम। तो अलग अलग तरह के इमल्सिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्मेंट मिल्क इनटू चीज़ के अंदर हम लोग करते हैं एंजाइम्स को, अल्फा माइलेज, लाइपेज। फर्मिंग एजेंट्स है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या बंद करो वीडियो। तो उसके अलावा फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट्स की बात कर रहे हैं। फूड एसिड्स हैं, जैसे साइट्रिक एसिड्स हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। उसके बाद जेलिंग एजेंट्स हैं, जैसे अगार हो गया, कैल्शियम एल्जीनेट हो गया, ह्यूमिक्टेंट्स हैं, मिनरल साल्ट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, तो मतलब प्रोपेलेंट्स हैं, गैसेज विच हेल्प टू प्रोपेल ए फूड फ्रॉम ए कंटेनर। तो डिफरेंट डिफरेंट एडिटिव्स अलग अलग हमारे होते हैं। उसके अलावा थिकनर्स हैं, विटामिन हैं, मतलब तो जो डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, एडिटिव्स आर द सब्सटेंस, मतलब ये वो सब्सटेंस हैं जो एडिशनली ऐड किए जाते हैं, और इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग फ्लेवर को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी टेक्सचर को, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को उसके अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर है, फूड एडिटिव्स के अंदर वो है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? प्रिजर्वेटिव इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस preservative defined as any substance which is capable for inhibiting, retarding and arresting the growth of microorganism of any deterioration of food due to microorganisms or making the evidence of any such deterioration। मतलब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं वो जो ग्रोथ को रोकते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको स्टॉप करने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव ड्यू टू देयर इंटरफेयरिंग, देखो जो मतलब क्या है कि जो प्रिजर्वेटिव एक्शन है प्रिजर्वेटिव्स का, इनहिबिटरी एक्शन की बात करें, इनहिबिटरी एक्शन जो है प्रिजर्वेटिव्स का वो क्या है कि ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, इन चीज़ों को इंटरफेयर करते हैं, इन चीज़ों के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण जो शेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। इनके मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई होने का या सेल डिवीज़न का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करने से क्या होगा कि ये अपने आप की ग्रोथ है उसको बढ़ा नहीं पाते। और हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल तो उसके अंदर होते हैं फूड मटेरियल में, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करेंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, वो शेल्फ लाइफ को जल्दी रिड्यूस कर देंगे। पास्चराइज स्क्वैशेस, कॉर्डियल्स, क्रशेस हैव कुक्ड फ्लेवर आफ्टर द कंटेनर इज ओपन। देखो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि प्रिजर्वेटिव जो एक्शन है बेसिकली, अगर हम बात करें, आफ्टर द कंटेनर इज ओपन दे फर्मेंट एंड स्पॉइल विद इन ए शॉर्ट पीरियड। पास्चराइजेशन जब हम लोग कर देते हैं या स्टेरलाइज हम लोग, तो जब तक वो कंटेनर के अंदर क्लोज कंटेनर के अंदर जो फूड मटेरियल है, तो उसकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने उस कंटेनर को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद क्या होता है कि अगर उस जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल कंडीशन का है,
तो जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस उसकी कम हो जाती है। तो कई बार आपके जो कंटेनर्स हैं या हमारे जो क्या कहते हैं उसको, हमारी जो बॉटल्स वगैरह हैं, आपने उसमें कई बार देखा भी होगा कि शेल्फ लाइफ से 6 मंथ या 7 मंथ उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई होती है कि वो कंडीशन तभी तक है 7 मंथ या 6 मंथ की जब तक आप लोगों ने उसको जो कैप है उसको ओपन नहीं किया। ओपन करने के बाद जो रोल कौन प्ले करता है वो प्रिजर्वेटिव्स करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीएफए एक्ट जो बना था आजकल, तो और FSSAI, प्रिजर्वेटिव मीन्स सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू फूड इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग, ये जो आप लोगों को डेफिनेशन ऊपर दी थी कि प्रिजर्वेटिव मीन FSSAI जो हमारी है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट्स, FSSAI 2006 में प्रिजर्वेटिव का जो मीन है, जो उसकी डेफिनेशन वो क्या कहती है, हम जब फूड के अंदर इस सब्सटेंस को, प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं, जिस किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, अगर वो कैपेबल है, इज कैपेबल फॉर इनहिबिटिंग, उसके साथ इंटरफेयर करने का, उसको रोकने का या उसको अरेस्ट करना, मतलब उसको बंद करके रख करने की प्रोसेस, और फर्मेंटेशन करने की, एसिडिफिकेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ फूड है, उसकी कैपेबिलिटी को रोकने की जो कैपेबिलिटी है सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। Preservatives may be antimicrobial preservatives such inhibit the growth of bacteria or fungi or antioxidants such as देखो प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं बैक्टीरिया या फंजाई की, और एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जो ऑक्सीजन्स को एब्जॉर्ब होने से रिटार्ड उनको वो करते हैं, डिले करवाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता, और ऑक्सीडेशन ना होने से फूड का है वो सेफ्टी हो जाती है। कॉमन एंटी माइक्रोबियल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जैसे कैल्शियम प्रोपेनोएट है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्रेट है, सल्फाइट है, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रो, डिफरेंट टाइप ऑफ है। उसके अलावा इथाइलिन टेट्रा एसिटिक एसिड, उसके EDT है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे BHA, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, कई बार डेफिनेशन में आ जाता है कि 2 नंबर की जो हम लोग उसके अंदर डालो, बताओ 2 नंबर की फुल फॉर्म ऑफ BHA, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ये 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग सल्फाइड्स और बेंजोइक एसिड्स हैं, ये कॉमन टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। तो अंडर FSSAI और UFPA प्रिजर्वेटिव्स कैन क्लासीफाई, इनको अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्लास 1 और एक होती है क्लास 2। अब क्लास 1 कौन से होते हैं और क्लास 2 कौन से होते हैं? क्लास 1 को सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें, क्लास 1 वो तरह के प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं जिनको हम लोग हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में आप लोगों को क्लास 1 की जगह नेचुरल प्रिजर्वेटिव की जगह यहाँ पर लिखा आएगा हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स जो वो मानते हैं वो उनको आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी माना जाता है। और क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो जनरली किचन में मिल जाते हैं, जैसे साल्ट, शुगर, ठीक है, कॉमन साल्ट हमारा है, शुगर है, ठीक है, और इनके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपकी लिमिटेशन आप लोग कितनी डाल रहे हो उसके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा ये नुकसानदेह नहीं होते। और उसका जैसे अगर लोग हम क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनकी जो लिमिट है वो PPMs के अंदर लिमिटेड होती है। उनके इनसे रिलेटेड जो रिस्क है वो आपको पैकिंग सिस्टम के ऊपर, आपकी पैकिंग बॉटल के ऊपर आप मेंशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर मैंने ये केमिकल डाला है, और अदरवाइज क्या होगा, इस जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है इनमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साल्ट, वेजिटेबल ऑयल, हनी, शुगर, वुड स्मोक, ये जो इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो क्लास 1 में डालते हैं। सॉर्बिक एसिड, सोडियम एसिड, पोटाशियम, कैल्शियम साल्ट्स, नाइसिन, बेंजोइक एसिड, ये इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनको हम क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स में ऐड करते हैं। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनकी कुछ एक लिमिटेशन है कंसंट्रेशन की, वो आप लोग एक आपके नोट्स है उसमें आप देख सकते हो। सॉर्बिक एसिड है जैसे पार्ट्स पर PPM पार्ट्स पर मिलियन होती है, तो जिसकी फुल फॉर्म, तो 50 PPM कौन से में करना है, 100 है, 200 है, 500 PPM है। बेंजोइक एसिड की डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी भी लिमिटेशन दे रखी है। सोडियम पोटाशियम नाइट्राइट है, लैक्टिक एसिड है, सैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनकी भी क्या है
जो लिमिटेशन है, सॉरी, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड की भी लिमिटेशन कुछ दी जाती है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं माने जाते। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साल्ट क्या होता है। साल्ट की खासियत क्या होती है, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता बेसिकली, अगर हम लोग बात करें शेल्फ लाइफ को या फिर लेकिन ये इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, साल्ट क्या करता है, ड्रॉइंग आउट वाटर फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। टिश्यू सेल से वाटर को बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर फूड हाइड्रेशन हो जाता है, और जिसके कारण फूड है उसकी शेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसके कारण माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जिसके कारण इनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। शुगर का भी हमें बताएं कि ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर जो ड्राइंग आउट उसके वाला हायर कंसंट्रेशन के कारण भी क्या है, वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है, और जिसके कारण जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। विनेगर को भी हम लोग जो क्लास, जैसे ये अगर आप बात करें क्लास कॉमन साल्ट, शुगर, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, स्पाइसेस, विनेगर जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, हनी है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, ये सारे क्लास 1 के अंदर आते हैं। अगर हम क्लास टू की अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड्स और इट्स साल्ट्स हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के अंदर। और चलो आपके नोट्स में से आप कर लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा पढ़ना। विनेगर जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, 4% एसिटिक सॉल्यूशन है, ये भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है और शेल्फ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। उसके क्लास 2 में सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड में काफ़ी कॉमन और ओल्डेस्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, बहुत ही पुराना एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो है, और इट इज़ कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल और गैशियस कंपाउंड और लिक्विड अंडर प्रेशर विद ए सफोकेटिंग पंजेंट ऑर्डर। एक मतलब सफोकेटिंग टाइप का अजीब सा इसका ऑर्डर होता है। when dissolved in water or food it yields sulfurous acid and its ion। लेकिन हम जब सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और इट्स आयन बनाता है और टू इट्स ओन सोलिबिलिटी इन वाटर। इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर। हाँ, जो सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ने डिहाइड्रेशन में पढ़ा था कि इसको ट्रीटमेंट के लिए, डिहाइड्रेशन से पहले ट्रीटमेंट करने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का भी यूज़ किया जाता है। extending for shelf life of fresh grapes, prevent the growth of undesirable microorganisms during wine making, और फ्रूट जूसेस के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। इट हैज़ गुड प्रिजर्वेटिव एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स एंड इनिबिट द एंजाइम। देखो एंजाइम्स को एक तो अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो ये 3 जो हैं, जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स एंड इनहिबिट एंजाइम्स, इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है। मतलब अगर कहीं पर अगर यीस्ट ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है, यीस्ट के ग्रोथ के होने के चांसेस अगर कहीं ज़्यादा हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब बेनिफिशियल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो मोस्ट यूजफुल एजेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्राउनिंग रिएक्शन इन ड्राइड फ्रूट्स एंड प्रिवेंट एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। एंजाइम्स के ऊपर उनकी ग्रोथ को, वर्किंग को रोकता है, इसलिए एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को भी ये रोक लेता है। आपने देखा होगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, कई बार जब हम काट के छोड़ देते हैं, खासकर जैसे एप्पल और आपने देखा होगा पोटैटो, तो वो ब्राउनिश कलर हो जाते हैं, जिसको हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं। उसके अलावा इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। आप लोगों को पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था क्या चीज़ है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड्स। अच्छा, इस एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की जो मात्रा है वो भी बचा के रखता है। कैरोटीन जो हमारा है उसको भी ये बचा के रखता है। और इसके जो साल्ट्स हैं जैसे सल्फाइड, बाईसल्फाइड, मेटाबाईसल्फाइड, ये यूज किए जाते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। पोटाशियम मेटाबाईसल्फाइड इज कॉमनली यूज इन स्टेबल सोर्स ऑफ SO2। पोटाशियम KMS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इट इज़ फेयरली स्टेबल इन
न्यूट्रल न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडिया के अंदर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल रहता है। फ्रूट जूस रिएक्ट्स विद द एसिड इन द जूस फॉर्मिंग एंड पोटेशियम साल्ट विच लिबरेट फॉर्म। देखो इसके अंदर क्या ये अगर हम जब फ्रूट जूस इसके अंदर ऐड करते हैं या स्क्वैश के अंदर ऐड करते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है जूस फॉर्मिंग और उसके बाद पोटेशियम साल्ट और विच लिबरेट फॉर्म ऑफ सल्फरस एसिड विद द वाटर ऑफ द जूस। ठीक है, तो SO2 हैज बेटर प्रिजर्वेटिव एक्शन देन सोडियम बेंजोएट। अगर हम SO2 की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सॉरी सोडियम डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो बेटर इसका हैज़ बेटर प्रिजर्वेटिव एक्शन देन सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से ज़्यादा अच्छा इसका प्रिजर्वेटिव एक्शन है बैक्टीरिया और मोल्ड के ऊपर। इट आल्सो रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यीस्ट इन जूस बट कांट अरेस्ट देयर मल्टीप्लिकेशन। ये ठीक है, इसकी डेवलपमेंट को थोड़ा रोकने में हेल्प करता है, लेकिन उसकी मल्टीप्लिकेशन होने में ये ज़्यादा उसको रोकने में हेल्पफुल नहीं होता, और इसीलिए इसका जो प्रिजर्वेटिव एक्शन अगेंस्ट यीस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। SO2 gives a slight taste and color to freshly prepared। हाँ, इसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के को जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर किसी जूस के अंदर या बेवरेज के अंदर हम डालते हैं तो इसका खुद का एक स्लाइटली टेस्ट और कलर होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग या तो इसको ऐसे ड्रिंक में डालते हैं जिसको पहले ड्रिंक को पहले डाइल्यूट करना है, या बिल्कुल ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस को सर्व नहीं किया जाता उस तरह के जूस को। जैसे टॉक्सिक एक दूसरा क्या है कि SO2 की जो जहरीलापन जिसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं वो हाई हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। तो फ्रूट जूसेस के अंदर अगर SO2 की बात करें, लाउड लिमिट तो 700 ppm है। स्क्वैशेस के अंदर और कॉर्डियल के अंदर वो है नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है। स्क्वैशेस के अंदर 700 ppm हो सकती है और जूसेस के अंदर 350 ppm हो सकती है, क्योंकि स्क्वैशेस क्या है, कंसनट्रेटेड होते हैं। देखो इसमें भी मेरे ख्याल से देखो स्क्वैशेस के अंदर 350 है तो वो 150 हो सकती है, क्योंकि जूसेस के लिए 700 ppm बहुत ज़्यादा हो जाता है और 750 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है 700। और क्योंकि स्क्वैशेस को डाइल्यूट किया जा सकता है, क्रश को भी डाइल्यूट किया जाता है, कॉर्डियल से भी डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जबकि फ्रूट जूसेस हैं इनको डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वैशेस वगैरह है 350 ppm है। एडवांटेजेस क्या है, हैज़ बेटर प्रिजर्वेटिव एक्शन सोडियम अगेंस्ट सोडियम बेंजोएट, रिटेन कलर को भी रिटेन करने में हेल्प करता है, soluble in juice and squashes to ensure better mixing, अच्छी तरीके से घुल जाता है तो इसलिए इसकी मिक्सिंग तो अच्छी होती है, और मिक्सिंग अच्छी होने से प्रिजर्वेटिव एक्शन भी अच्छा होता है। अगर मान लीजिए एक्सेस हो जाता है तो हम लोग इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर करके थोड़ा सा इसको। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ सम नेचुरल कलर्ड जूस लाइक जामुन, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स। इसका ब्लीचिंग एक्शन होने के कारण, ब्लीच मतलब लाइट करने, कलर को लाइट करने की कैपेबिलिटी के कारण इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ऐसी जगह पे जहाँ पर नेचुरल कलर को यूज़ करना है। जैसे कुछ एक ऐसे जूसेस होते हैं जहाँ पर एडिशन ऑफ कलर अलाउड नहीं होता, जैसे जामुन का जूस है, पोमेग्रेनेट का, स्ट्रॉबेरी का, कलर्ड ग्रेप्स का, प्लम का, तो वहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में ऑलमोस्ट ये चीज़ें हैं सारी। और तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे इसके अंदर कि 18 मिनट का हुआ है कि ऑर्गेनिक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, प्रोपोनिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, वो जो जितने भी आगे बच के हैं हम लोग उनको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को पता लग गया कि प्रिजर्वेटिव्स क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स हो गए, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हो गए। क्लास 1 के अंदर हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स भी आ जाते हैं जिसके अंदर शुगर है, साल्ट है, विनेगर है, बेसिकली ये कॉमनली हम लोग हाउस होल्ड प्रिजर्वेटिव्स इनको बोलते हैं। उसके अलावा क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के अंदर जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी कहलाते हैं
इनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर बेंजोइक एसिड आ जाता है। बेंजोइक एसिड, सल्फर एसिड हो गया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सॉर्बिक एसिड, नाइसिन हो गया, प्रोपाइनिक हो गया। तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम साल्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड हो गए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो बाकी बचे हुए हैं जैसे बेंजोइक एसिड एंड साल्ट्स वगैरह उनको करेंगे।